हेलो गाइस, कैसे हैं। आप देख रहे हैं एमटी मैथ टारगेट। आज हम दिखाते हैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इन सूत्रों को याद करने से आप निर्देशांक ज्यामिति का कोई सा भी सवाल एकदम फटाक से निकालोगे। देखिए, ये पहला सूत्र है हमारा, ध्यान से देखना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे महत्वपूर्ण है। इसको लिखते हैं रूट में हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। देखिए, इसको x2 माइनस x1 भी लिखा जा सकता है, x1 माइनस x2 भी लिखा जा सकता है। दोनों में से कैसे भी लिख लो, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इनको हम निकालेंगे कैसे, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए गाइस, हमारे दो बिंदु होते हैं। दो बिंदु कौन से होते हैं? ये x1 कॉमा y1, ये हमारे दो बिंदु होते हैं। पहले लेते हैं हम x1 y1 और इधर लेते हैं x2 y2। ये हमारी बीच की दूरी हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है, ये हमें निकालना है। तो अब आपकी समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं दूसरा सूत्र। दूसरा है हमारा मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी भी हमारी ऊपर वाला सूत्र जो है रूट में ऐसे ही लिखते हैं। सबसे पहले रूट लगाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब चलते हैं अगले सूत्र के पास। देखिए गाइज, सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूत्रों के बिना एक भी सवाल हल नहीं होता। तीसरा है हमारा मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा 0,0 होता है। जैसे हम आपको समझाते हैं, हमारा मूल बिंदु होता है, हमारा ऊपर x है, नीचे y, साइड में एक x बिंदु होता है, एक y। तो जो हमारा बीच का पॉइंट है उसको मूल बिंदु कहते हैं। इसीलिए जब भी मूल बिंदु मांगता है तो हम 0,0 से हल करते हैं। चौथा सूत्र है हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक आप निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला लगेगा हमारा x1 प्लस x2 बटे में 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। दोनों तरफ से इसको अंडर बंद कर देंगे। ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, कई बार प्रयोग होता है। चलते हैं अगले सूत्र के पास। देखिए, अगला सूत्र है हमारा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। देखिए गाइस, आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपके सभी सूत्र ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएं। देखिए, त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला, हम सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। इसके तीनों केंद्रक हैं ये, इनका हमें निकालना होता है। ये केंद्र बिंदु होता है बीच वाला, इसी के निर्देशांक है ये। तो इसका फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, कॉमा ये हो जाएगा हमारा x के निर्देशांक y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हमारा y के निर्देशांक हो जाएंगे। इनसे हम त्रिभुज का केंद्रक निकाल सकते हैं, निर्देशांक निकाल सकते हैं। अगला सूत्र आता है हमारा, इनको याद कर लेने से हम त्रिभुज का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी हमारा सवाल आता है वो हल हो जाएगा। छठा है हमारा विभाजन सूत्र। आप देख रहे हैं, देखते रहिएगा। विभाजन सूत्र है हमारा, इसको एक ट्रिक से हम आपको याद कराते हैं। सबसे पहले आप इसमें हमारा लिखेंगे m1, फिर थोड़ा स्पेस दे के m2 लिखोगे। आप देख रहे हैं, देखिएगा।
जो हमारा मध्य बिंदु है इसी का हमें विभाजन सूत्र निकालना होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, सबसे पहले हम m1 लिखेंगे, थोड़ा स्पेस देंगे, फिर m2 लिखेंगे प्लस में बटे में 2, m1 प्लस m2, कॉमा लगाएंगे। अगर x के निर्देशांक निकालने हो तो हम यहाँ x2 यहाँ x1 लिख देंगे और ये m1 बटे m2 ऐसे ही रहेगा। अगर हमें y के निर्देशांक निकालने हैं फिर पहले की तरह लगाएंगे m1 थोड़ा स्पेस प्लस के m2 बटे m1 प्लस m2। इसमें भी हम y के निर्देशांक निकालने के लिए y2 इधर लिख देंगे m1/2 m2/1। ये हमारा विभाजन सूत्र हो गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों तरफ से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अगला फॉर्मूला आता है जो कोऑर्डिनेट में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यही प्रयोग में होता है, देखिएगा आप, देखते रहिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हम लिखते हैं, इसको भी एक ट्रिक के साथ आपको बताते हैं जो कि आप कभी नहीं भूलो। पहले लिखेंगे 1/2, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे x1 ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर x2 प्लस में x3। देखते रहिएगा आप, एकदम से याद हो जाएगा। हम तीनों पे ब्रैकेट लगा देंगे, हमने लगा दिया है, और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब इसमें y माइनस वाई लिख देंगे। देखिए आप कैसे लिख रहे हैं, फिर आपको ट्रिक भी बताएंगे, आप देखते रहिएगा। हम तीनों में y माइनस वाई लिख देंगे, इसमें भी लिख दिया, दूसरे में भी y माइनस वाई लिख दिया, तीसरे में भी y माइनस वाई लिख दिया। अब हम एक 6 अंकों का वो हमें याद रखना है, 6 अंकों का पासवर्ड, वो देखना आप, इसको बस याद रखना है। 23, 31, 12। 23 जो पहले में लगाएंगे y2 माइनस y3 हो जाएगा, और इसमें 3 और 1 लगाएंगे y3 माइनस y1 हो जाएगा, और इसमें 12 लगाएंगे y1 माइनस y2 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। आपको बस ये 23, 31, 12 याद रखना, आप इस सूत्र को कभी नहीं भूल पाओगे, और आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर एक फॉर्मूला याद करके सवाल निकाल पाओगे।